हाय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें क्या क्या सीखना है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखो, मेंसुरेशन जो है ना, वो दो चीज़ों को कवर करता है। एक तो प्लेन को कवर करता है और एक सॉलिड को कवर करता है। अब देखिए, प्लेन में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि सर्कल आ गया, पैरेललोग्राम मतलब स्क्वायर आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा, पैरेललोग्राम आ जाएगा, ट्रेपेजियम आ जाएगा, रोम्बस आ जाएगा। तो इन सब की आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, सिर्फ और सिर्फ एरिया। एरिया हो सकता है, इनका पेरीमीटर हो सकता है, ठीक है। या तो पेरीमीटर मतलब सर्क्यूम्फ्रेंस, सर्कल के लिए सर्क्यूम्फ्रेंस भी होता है। तो ये चीज़ें आ सकता है, ठीक है। ये चीज़ें इसमें इससे रिलेटेड पूछ सकता है, समझ में आया। अभी इनके शेप कैसे होते हैं, ये इनके फॉर्मूले कैसे होते हैं, इनके एरिया कैलकुलेट करने का या पेरीमीटर कैलकुलेट करने का, तो ये चीज़ें भी हम डिटेल में देखेंगे। अब सॉलिड में देखिए, सॉलिड में आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड को देखोगे। जैसे कि मैं अगर सॉलिड की बात करूँ, जैसे कि क्यूब देखोगे, क्यूबॉइड देखोगे, सिलेंडर देखोगे, ये सॉलिड है, ठीक है। कोन देखोगे, स्फीयर देखोगे, हेमी स्फीयर देखोगे, ठीक है। ये इतने सारे हैं सॉलिड। इन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। अब इन सॉलिड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो मैं यहाँ पर बता दूँ। इनके हम तो पहले तो सरफेस एरिया पढ़ने वाले हैं, सरफेस एरिया, और उसके बाद हम इनके वॉल्यूम पढ़ेंगे, वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन, सबसे पहले तो ये वाला प्लेन को हम कवर करते हैं और इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी देखते हैं कि ताकि आपको आसानी हो सके। तो सबसे पहले तो मैं यही चीज़ें आपको बताऊंगा कि कुछ इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो चीज़ें मैं आपको, न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता रहेगा तभी उससे रिलेटेड आप वर्क कर पाओगे, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ सर्कल। पहला मैं लेके चल रहा हूँ सर्कल। सर्कल से रिलेटेड कुछ पॉइंट है जो आपको जानने के लिए ज़रूरी है कि ये सर्कल होता है, ठीक है। इस तरीके का सर्कल, इसके बीच में सेंटर होता है। सेंटर से और सर्कम्फ्रेंस तक मिलाते हैं तो आर, आर क्या है लिखते जाता हूँ मैं, रेडियस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। अगर मान लीजिए कि सेंटर से और सर्कम्फ्रेंस और सेंटर से पास होते हुए जा रहा है, मान लो ये ए बी है, तो इस ए बी को बोला जाता है डायामीटर, और इसको इंडिकेट डी से किया जाता है। अब ये डी और आर में रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि डी इक्वल टू 2r होता है। तो आर इक्वल टू डी बाई 2 होगा कि नहीं होगा? ये दोनों एक ही से बने हुए। देखो ये 2 इधर कर देंगे तो आर इक्वल टू डी बाई 2, और यहाँ पे डी इक्वल टू 2r। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें बताने के लिए। इसमें एक और चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो ए बी है ना, इस ए बी को एक और पॉइंट बोलते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ, इसको और बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। कॉर्ड किसको बोले जाता है कि अगर कोई भी सर्कल है, ये इस तरीके का सर्कल है, कोई भी लाइन ऐसे बना दे रहे हैं, ये सब लाइन, ये सब क्या है? ये सब कॉर्ड है, ये सब क्या है? कॉर्ड है। लेकिन जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो डायमीटर बोला जाता है। ये सब कॉर्ड है, ये सब क्या है? कॉर्ड है, बट लॉन्गेस्ट कॉर्ड उसका डायमीटर होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं इसमें जो पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता था वो है इसका क्या? एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई होता है, आर स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का, फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें देखो पाई होता है, पाई की दो वैल्यू होती है, एक तो 3.14 होता है और पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर ना बोला हो तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, ये तो आपने देख लिया एक। उसके बाद से आ जाता है सर्क्यूम्फ्रेंस। इसका सर्क्यूम्फ्रेंस
ठीक है। सर्कमफ्रेंस जो सर्कल का होता है वो होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है, 2 पाई आर। इसको देखो 2 और आर को हम डी लिख सकते हैं, तो और क्या हो सकता है, पाई इंटू डी भी हो सकता है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इसलिए और मैंने लिखा है, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आए। यही दो चीज़ों को यूटिलाइज करके हमें इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। अब आ जाता है कुछ चीज़ें ऐसे आ गई, अगर मान लीजिए कि अगर ऐसे आ गया, जैसे कि मान लीजिए ये 2 सर्कल है, ठीक है, 2 सर्कल बना दिए हैं। मान लीजिए कोई पार्क था और इस तरीके से बना दिया, बोलेगा कि इसका एरिया, ये जो शेडेड बना रहा हूँ इसका एरिया कैलकुलेट करके बताइए। मतलब ये विड्थ सेम है हर जगह, यहाँ थोड़ा पतला हो गया है, लेकिन देखिए यहाँ से इसका स्मॉल आर और इसका मान लो ये कैपिटल आर हो, ये तो इसका एरिया जब कैलकुलेट करोगे, ये मान लो पथ है, एरिया ऑफ पाथ, ये पाथ, ये रोड बना हुआ है, मान लो सर्कुलर रोड बना हुआ है, तो इसका ये रोड का एरिया कैलकुलेट करनी हो तो क्या करोगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कर देना, आपका वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके का ध्यान में रखना, ठीक है, आराम से कैलकुलेट कर लोगे। अब आ जाता है कि जैसे कि मान लीजिए इसी में ये दूसरे टाइप का हो सकता है, ठीक है, जैसे इस तरीके का दे दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे ये सर्कल है, ठीक है, अब सर्कल से सेप्टेंड, ये सेंटर से, मतलब ये सेंटर है आपका, यहाँ से ये सबटेंड कर दिया इस तरीके का, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ मान लो कोई थीटा एंगल बना रहा हूँ, तो ये जो आपके सामने ये जो कवर कर रहा है ना एरिया, इसको मैं रेड कलर से बना देता हूँ, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये रेड कलर का जो मैंने शेडेड किया है, ये वाले एरिया को, इस वाले पोर्शन को बोला जाता है सेक्टर। क्या बोला जाता है, सेक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये माइनर सेक्टर होता है, और सर्कल का इसको छोड़ के बाकी जो एरिया है उसको मेजर सेक्टर बोला जाता है, इसको बोला जाता है मेजर सेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका एरिया अगर कैलकुलेट करनी है, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब जिसका सबटेंडेड एंगल दिया है उस सेक्टर का एरिया अगर कैलकुलेट करनी है, तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या था, पाई आर स्क्वायर था। सिंपल सा इसमें क्या करना है, थीटा का मल्टीप्लिकेशन करना है, ये जो थीटा दिया है ये कब, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कब ये थीटा रखना है, जब ये डिग्री में हो, रेडियन में हो तो उसके लिए कुछ और वैल्यू हम करेंगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करके करते हैं, अपॉन यहाँ पर क्या कर देंगे 360 कर देंगे, ये थीटा जो भी दिया होगा 360 से कर देंगे, तो ये एरिया हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये लेंथ, ये कितना लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ L फाइंड आउट करना हो, तो इस L के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है। देखिए यहाँ पे कट भी कर सकते थे, 2 का इधर से कट करेंगे तो वो 180 आ जाएगा, मतलब पाई आर थीटा अपन 180 भी लिख सकते हैं इसको। देखिए मैं लिख भी देता हूँ, पाई आर थीटा अपन 180 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 2r को अगर मैं ये लिख दूँ टी, तो पाई डी थीटा अपन 360 भी लिख सकते हैं। तो कई सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, तो इसमें आपको सामने कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें क्यों मैं बता रहा हूँ कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर कुछ कोई न्यूमेरिकल्स हैं तो हम कर सकते हैं, जैसे कि कुछ न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड कर लेते हैं, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं कि ताकि हमें आइडिया मिल सके। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, देखिए फाइंड द सर्कमफ्रेंस and the area of the circle whose radius is 7.7 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तब क्या करोगे, देखो सॉल्यूशन में क्या करोगे, इसके रेडियस दे दिया है r = 7.7 सेंटीमीटर दिया है,
तो इसका सर्कम्फ्रेंस क्या होगा, टू पाई आर, वैल्यू पुट कर देंगे। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू दिया है 7.7। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 पाई आर होता है ना, तो ये 7 × 0.1 कट जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका जब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 48.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर उसके बाद से इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7.7 का स्क्वायर, मतलब ये 2 बार है। ये 22/7 इंटू ये 7.7 इंटू 7.7, तो एक बार में तो ये 1.1 कट गया। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करो और जो वैल्यू आती है इसका इसके साथ करो, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 186.34। इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, इसमें देखो सिर्फ सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेंथ था और ये एरिया है, इसलिए इस पर 2 पावर लगाते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आपने सॉल्व कर लेना है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके जब भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो इसी वे में आपको सॉल्व करके और इसकी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देने हैं। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो यहाँ पर हम सभी सीखने वाले हैं पैरेललोग्राम से रिलेटेड उनके एरिया, उसके पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जैसे पैरेललोग्राम कैसे होता है, इस तरीके का। इसकी जो आमने सामने की जो साइड है, जो फ्रंट साइड है, वो क्या होती है, बराबर होती है। मान लो ये लेंथ है, ये एल, ये विड्थ था, ये बी, लेकिन ये जितना बी है वो भी, ये भी बी है, ये एल और ये एल है। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये वाला साइड इस साइड के पैरेलल है, ये वाला साइड इस साइड के पैरेलल है। इसी को बोला जाता है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो जब भी इसका एरिया कैलकुलेट करने की बात करेगा, इस टाइप के एरिया को कैलकुलेट करने की बात करेगा, तो इसका फॉर्मूला होगा, ध्यान देना, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ये लेंथ, अगर लेंथ पे अगर एक एल्टीट्यूड बन गया है, मान लो ये 90 डिग्री बना के इसका एच दे दिया है, तो इसका जो एरिया हो जाता है वो ये एल लेंथ, जिस पे बड़ा है ये पूरा लेंथ एल और ये हाइट, ये एरिया हो जाता है। अगर मान लीजिए कि इस पर से यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है और इसकी वैल्यू मान लो कोई भी रख देते हैं, इसको टी है, समझ में आया। तो ये वाला एरिया कैसे लिखेंगे, बी इंटू टी लिखेंगे। ये चीज़ें याद रखिएगा, चाहे ये यूज करो चाहे ये, जो एल्टीट्यूड दिया है उसके बेस पे इसका एरिया कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और पेरीमीटर में, पेरीमीटर किसको बोलते हैं, चारों साइड को ऐड कर दोगे तो उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, चारों साइड को ऐड कर दोगे वो पेरीमीटर होता है। तीसरा आप देखोगे तो तीसरा बोला जाता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, अब ट्रेपेजियम कैसा होता है फिगर में बना देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल सके। इस तरीके का होता है, ये इसके पैरेलल होता है। ये मान लो यहाँ से यहाँ तक ये ए साइड है और यहाँ से बी है। अब मान लो इसकी कुछ हाइट हो एच, ठीक है, तो इसका जब एरिया निकालोगे, एरिया, तो इसका एरिया होता है, देखिए ये h/2 कर देना, h/2 कर देना और इन दोनों को जोड़ देना, a + b, ये हो जाता है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देना, ये लेंथ प्लस ये लेंथ जो पैरेलल हैं इनको जोड़ दो और इनकी जो ये बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है या वर्टिकल हाइट दिया है, ठीक है, हाइट बोला जाता है, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है, तो उसके /2 कर दो और इन दोनों साइड को जोड़ दो, तो ये इसका एरिया मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ट्रेपेजियम में भी आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेपेजियम ऐसे ही नहीं, ऐसे भी होता है, कई सारे, मान लीजिए इतना पोर्शन नहीं है, इतना ही दिया है, ऐसे करके दिया है, तब भी ये ए और बी और ये एच है, तब भी यही फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, समझ में आ, और इसके एरिया कैलकुलेट होके आ जाएंगे। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चौथा देखिए, चौथा अगर मान लीजिए रोम्बस दे दिया, रोम्बस कैसा होता है, चारों साइड इक्वल होगा बट
स्क्वायर नहीं होगा, ये चारों साइड इक्वल हैं, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। इस तरीके का दिया होगा। तो इसकी एरिया कैलकुलेट करने की अगर जब बात हो रही हो तो इसमें ध्यान देना, एक तो आप ये भी मान लीजिए इस पर एल्टीट्यूड बनाया है h, तो इसका एरिया जो होगा सेम उसी की तरह a इंटू एच भी मिल जाएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए कि इसके डायगोनल दिए हों, ये मान लीजिए दे दिया हो और ये दे दिया हो, मान लीजिए ए बी सी और डी है, तो ए सी इंटू बी डी, तो इसका एरिया जब अगर निकालोगे डायगोनल अगर दिया है तो हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी कर दोगे तब एरिया मिल जाएगा, ठीक है। और ये वाला भी कॉन्सेप्ट सही है, ओके। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे, आसानी से इसके वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद आ जाता है पांचवा, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल कैसा होता है, इस तरीके का होता है। ये ऑलरेडी क्या होता है 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा होता है, ये एल है, ये बी है, तो इसका एरिया सीधा सीधा हो जाता है एल इंटू बी, ठीक है। स्क्वायर में भी इसी तरीके से होता है। स्क्वायर जो होता है वो कैसा होता है, इस तरीके का 90 डिग्री बनाते हुए इस तरीके का होता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। रोम्बस और स्क्वायर में ये डिफरेंट होता है कि ये 90 डिग्री उसमें रोम्बस में नहीं होता है, ये डिफरेंस होता है। इसका एरिया क्या हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाता है उसका एरिया, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब आ जाते हैं ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल एरिया भी तो हमें पता होना चाहिए। अब मैं आगे बता देता हूँ। ट्राइंगल भी कई सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके का होगा, राइट एंगल ट्राइंगल कुछ तो देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये एच है, ये बी है, तो ऐसे होंगे तो इसके एरिया क्या होगा। एक ऐसे है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ए भी है, ये भी है, ये भी है। एक ऐसे है जो इक्विलेटरल ना हो, ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो, ठीक है। तो ऐसे करके अगर होते हैं तो इनके एरिया देखिए। इसका एरिया अगर मान लीजिए इसका एच दिया है तब तो ठीक है, इसका एच दिया है तो हाफ इंटू बी इंटू एच हो जाएगा एरिया। इसके लिए एरिया अगर इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल तो ये भी बोल सकते √3/4 इंटू ए स्क्वायर कर लोगे। और अगर मान लो ये एच दिया है तो इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए इंटू एच कर लेना, वही बेस इंटू हाइट। और इसके लिए एरिया एक तो अब इसके प्रीवियस वाले में आपने पढ़ लिया कि ए बी सी अगर तीनों दिया है, तीनों का डिस्टेंस दिया है, तो आपने एरिया निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी वाला फॉर्मूला यूज कर देना। और एस कैसे कैलकुलेट होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 से, ये एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चंस आपके हाथ से नहीं बच के जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जिनके सॉल्यूशंस करने के लिए करने होंगे। तो आप बिना डरे, बिना हिचके आप उसके एरिया कैलकुलेट करके बता सकते हैं, ठीक है, बिना डरे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं कि ताकि हमें आइडिया मिल सके कि कैसे इसके एरिया फाइंड आउट करना है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ trapezoid with basis of 10 centimeters and 14 centimeters and height दे दिया है, देखो, और 5 सेंटीमीटर्स दे दिए हैं, ठीक है। क्या बोला है, एरिया कैलकुलेट करने बोला, और कैसा शेप है, ट्रेपेजोइडल का है। तो ट्रेपेजोइडल आप बना लीजिएगा, कैसे भी बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए। ये कम है तो ये 10 सेंटीमीटर, और ये ज़्यादा है तो ये 14 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है एच वो आपका 5 सेंटीमीटर से दे दिया है। और इसका एरिया का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। क्या, इन दोनों को जोड़ दो, h/2 ए प्लस बी, यही फॉर्मूला बताया था। तो h/2 मतलब 5/2, इन दोनों को जोड़ दो
10 + 14, ये कितना होगा 24। 24 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 12 5 जा कितना हो जाता है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बिना डरे बिना हिचके। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाएंगे तो आप आराम से इसके क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया है, देखिए कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ rhombus whose diagonal are 30 and 60 सेंटीमीटर। कितना आसान है, कितना इजी है। ये सब ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता के रखा है। देखिए रोम्बस बोला है, रोम्बस किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। चारों साइड बराबर है, ABCD चारों, मतलब ये भी जितना है उतना ये भी है, इतना ये भी है, इतना ये भी है, ठीक है। लेकिन ये 90 डिग्री यहाँ पर नहीं बना रहे, इसलिए इसको रोम्बस बोलते हैं। तो इसके डायगोनल दिया है, AC और BD की वैल्यू दे दिया है। AC दिया है तुम्हारा 16 और BD दे दिया है तुम्हारा 30 इस सेंटीमीटर में दे दिए। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है क्या होता है, हाफ इंटू AC इंटू BD, डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 2, या डायगोनल का एवरेज बोल सकते हो, ठीक है। तो डायगोनल का एवरेज निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 2 8 जा और 8 3 जा 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके रोम्बस जो ABCD हैं उनकी एरिया कैलकुलेट कर सकते हो बिना डरे बिना हिचके, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी घुमा फिरा के पूछे तो आप इस तरीके का टेक्निक यूज करके इसके कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अभी मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन ये भी बता देता हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से अगर दे दिए तो क्या करोगे। क्वेश्चन एक दे दिया ये कि द एरिया of a trapezoidal, ठीक है, the area of a trapezoidal is 52 square centimeter and the bases are 11 centimeter and 15 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट। H फाइंड आउट करना है, ठीक है। ट्रेपेजोइडल आपको पता है, इस तरीके से ट्रेपेजोइडल होता है ABCD। मान लीजिए कि ये 11 है और ये 15 सेंटीमीटर है, यही तो H है, यही H कैलकुलेट करना है। तो मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला बताया था, एरिया इक्वल टू क्या बताया था, H/2 A + B। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। ये वैल्यू कितना दिया है आपका 52 ऑलरेडी दिया है, यहाँ पे H/2 है और यहाँ पे A की वैल्यू एक 11 दिया है, एक 15 दिया है, ठीक है। अब ये 11 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 26, और 26 का ये 2 डिवाइड कर देंगे तो 13 आ जाएगा। तो 13 H के साथ मल्टीप्लिकेशन इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और 13 4 जा आपको पता है। तो H इक्वल टू क्या आ गया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आ गया। ये आपका H की वैल्यू होगी, हाइट की वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछें तो आप बिना डरे इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना, बिल्कुल डरना नहीं है। तो कुछ और क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियोज में देखने को आपको मिलेगा, तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाय डियर फ्रेंड, आपके सामने ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि मेंसुरेशन का ये क्वेश्चन है जिसमें ये प्लेन है और इसका 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। आपके सामने फिगर है, इस फिगर पे देख सकते हैं 2 क्वेश्चन दिए हैं। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ 1 कंप्लीट सर्किट एट द ट्रैक, और दूसरा बोल रहा है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द ट्रैक। तो कहने का मतलब ये जो गया है ना, ये ट्रैक है, ठीक है।
तो इसका लेंथ फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। ध्यान से अगर यहाँ पे समझेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। देखिए, अगर लेंथ ऑफ ट्रैक की बात करें, लेंथ ऑफ द ट्रैक, तो यहाँ पर अगर मैं कुछ नाम रख दूँ ABCD, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखिए AB जितना है उतना ही CD है, तो AB प्लस CD प्लस 2πr, ये अगर सर्कल होता तो 2πr, लेकिन आधा सर्कल है तो उसका हाफ हो जाता है। और ऐसे इधर भी है 2πr अपन हाफ, यही होगा। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पर AB कितना है 100, यहाँ पर CD कितना है 100, और यहाँ पे πr मतलब 22/7 इंटू ये 50, और ये भी 22/7 इंटू 50, यही है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये डबल दिख रहे हैं। चलिए फिर बाद में ये तो हो गया आपका 200। इसको अगर देखेंगे तो एक और एक ये मिलके कितने हो गए, 2 हो गए। तो 2 इंटू 22/7 इंटू ये 50, ये एक साथ हैं, ये एक साथ हैं। इनको सॉल्व करके फिर ऐड करना। बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, इसको इसमें ऐड कर देते हैं, फिर इधर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर इधर करते हैं, तो गलत है। ये पूरा सॉल्व करिए फिर बाद में इसके साथ करिए एडिशन, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखिए कुछ कटने वाला तो नहीं है, तो हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 2 इंटू 22, पहले ये तो ऐसे लिख देते हैं। 2 इंटू 22 44, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी कर देता हूँ। ये 44 हो गया, उसका 50 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 4 जा 20, ये 0 को तो ऐसे लग दिया, 5 4 जा 20, 2 आया, 5 4 जा 20 और 22 इतना आ गया, और डिवाइड बाई 7 है, ठीक है। इसके नीचे 1 करिए, एलसीएम अगर 7 लेते हैं तो ये क्या जाएगा, या तो इसको डायरेक्ट मतलब क्या कर देना है, इसको अगर आप मतलब क्या कर देते हैं, इसको अगर इधर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इसको अगर ऐसे डिवाइड कर देते हैं तो भी आपका लेंथ निकल के आ जाएगा। लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं, करेंगे तो कुछ ना कुछ अप्रॉक्सीमेट तो आ ही जाएगा, ठीक है। या तो कर ही लो इधर 7 से, तो 7 3 जा 21, यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ तो इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ 7 का। यहाँ पे आ गया 100, ये 1 एक ही 0 उतारो, फिर बाद में आ जाएगा ना 1 बार में, फिर 3 आया, फिर 0 उतारो, 7 4 जा 28, 2 आया, फिर 0 लगा सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं, 7 2 जा जाएगा। अप्रॉक्सीमेट इतना रखो 314, ठीक है। तो इसको हटा दो, यहाँ तो 200 है, अब प्लस ये 314 है, दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ पे 514 आ जाएगा। सीधा सीधा दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, 514 आ जाएगा, क्योंकि 314 और 200 को ऐड करोगे तो 514 आ जाएगा। इस तरीके से इसका लेंथ निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो आपको निकल के आ गया। उसके बाद से अभी एरिया तो चाहिए ना, एरिया चाहिए, तो एरिया कैसे निकालेंगे। तो एरिया आपको पता है कि ये वाला रेक्टेंगल दिख रहा है, तो ये वाला 100 इंटू ये 50 हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD। ये एरिया अलग से, और फिर बाद में ऐड कर देंगे 2 इंटू सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो यहाँ पर देखेंगे इसका क्या हो जाएगा, 100 इंटू 50 हो गया, और ये ऐड करोगे 2 इंटू πr स्क्वायर होता है ना, πr स्क्वायर अपन 2 होगा ना, क्योंकि पूरे सर्कल का आधा है और 2 है, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, πr स्क्वायर हो गया। तो ये तो हो गया आपका 5000। यहाँ पर ये 22/7 इंटू ये 50 का। अच्छा, एक मिस्टेक हमने किया था, ओके, ये पूरा डायमीटर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूरा डायमीटर है, तो यहाँ पर उसका 25 होगा। ये छोटी सी मिस्टेक हुई थी, ठीक है। तो ये अगर 25 हो रहा है तो 25 का साथ मल्टीप्लिकेशन करना, मतलब सीधी बात है, ये 25 2 जा ये, अभी इसके साथ करोगे, देखो यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, तो 25 2 जा 50 और 50 का 22 के साथ करोगे, 22 इंटू 50 का अगर करोगे, देखो 2 का 25 किए तो 50,
50 का 22 से करोगे तो 5 2 जा 0, 5 2 जा 10 और 1 आया, 5 2 जा 10, 1 11 आएगा। इसमें 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 या 4 0 होगा, फिर 7 5 जा 35, फिर 5 आया, फिर 0, फिर 7 7 जा 49, एक आ रहा है, एक को छोड़ो, 157 इसकी जगह पर लिख लो। तो ये 200 प्लस 157, तो ये जुड़ जाएगा तो 357 सेंटीमीटर आ जाता है। तो ये देख लेना, ये गलत है, ठीक है। 357 के आसपास आ जाएगा। यहाँ पर भी ये आर क्या लेंगे, 25 लेंगे, ये मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। ये तो आ गया आपका 5000। यहाँ पर 22/7 इंटू 25 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 625। अब ये इसमें मल्टीप्लिकेशन करो और इसको डिवाइड करो। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, 625 का 22 के साथ, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5 और 2 6 जा 12, सेम वही आएगा, 05731 ये आया। डिवाइड बाय 7 कर लेते हैं, 7 1 जा 7 आया 6, फिर उसके बाद से कितनी बार में जाएगा, 7 9 जा 63, 4 5 आ गया। फिर उसके बाद से क्या होगा, ये सब चीज़ें अप्रॉप में करना, मैं तो यहीं पे बता देता हूँ। ये 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42, 3 आया, ये 0 उतारे, फिर 7 4 जा 28, इतना तक ले लो। 2 आ रहा है उसे छोड़ दो, 1964 ले लो, ये 5000 और प्लस 1964 यहाँ 5000 कर लो, ये 516 हो गया ना, सीधे 6964 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। अगर डेसिमल में लेना चाहते हैं तो डेसिमल में भी ले सकते थे। इसको अगर डेसिमल में करते हैं तो कितना होता है, 3 बार में ही जाता है, तो अप्रोक्सीमेट इतना है, ठीक है, 6964 ये आ जाएगा सीधा आंसर। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करके और आसानी से इसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन देगा तो आप इस तरीके से उसका एरिया फाइंड आउट करके और आसानी से इसको बता दोगे, और पैरामीटर भी इस तरीके से देखना, ध्यान रखना कि भूल ना हो। एक छोटी सी भूल आपको बहुत बड़ी मिस्टेक दिला सकती है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन को सीधा 0 मार्क्स दिला सकती है। तो ये छोटी भूल मत करना, आसानी से सॉल्व करना और आ जाएगा, ठीक है। कुछ और तो दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग कर लेना। अब हम नेक्स्ट वीडियोज में आपको बताएंगे कि उसके सॉलिड वाले फॉर्मूले आपको दिखाएंगे। पहले तो सरफेस एरिया की मैं बात करूंगा, सरफेस एरिया, फिर उसके बाद से उसके वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए यहाँ पे सीखते हैं कि डिफरेंट जो सॉलिड है उनके सरफेस एरिया क्या होते हैं, वो चीज़ें भी यहाँ पर सीखते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला हमने लिया था क्यूब, ठीक है, यहाँ पे क्यूब लिया था, और क्यूब का कैसा शेप होता है यहाँ पे बना के मैं बता देता हूँ। देखिए इस तरीके का होता है, ये एल है तो ये भी एल, ये भी एल, मतलब लेंथ वेट हाइट सेम हो तो उसको क्यूब बोला जाता है। अब इसमें देखोगे तो टोटल सरफेस कितने हैं, देखो एक फेस ये है, ये भी फेस उसी के जैसा, ये भी उसी के जैसा है। लीडो की गोटी देखे होगे उसमें आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो इसमें 6 फेसेस होते हैं, कितने होते हैं, 6 फेसेस, मतलब चेहरे। देखिए ये भी एक फेस है, एक ये फेस, एक ये फेस, इसके पीछे वह भी, इसके पीछे एक, इसके पीछे एक, इसके पीछे एक, मतलब टोटल 6 हैं। तो एक का क्या होगा, एल इंटू एल, एल स्क्वायर होता है। तो इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6L स्क्वायर। एक का L स्क्वायर है तो टोटल 6L स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें एक लेटरल भी पूछ लेता है, जैसे ये हॉरिजेंटली अगर देखा जाए तो 4 फेसेस, एक ये और इसके पीछे, एक ये, एक इसके पीछे। तो अगर लेटरल सरफेस एरिया पूछता है, लेटरल भी बोलते हैं इसको, लीनियर भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया की अगर बात करता हो तो वो हो जाता है 4L स्क्वायर, ठीक है। अगर इसी का वॉल्यूम पूछ लिया, यहीं पर मैं बता देता हूँ वॉल्यूम भी, ठीक है। वॉल्यूम अगर पूछ लेता है तो L क्यूब हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, L इंटू एल ये होता है। अगर एक लेंथ दिया है तो उस लेंथ का लेंथ से मल्टीप्लिकेशन, फिर लेंथ से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो आ जाता है। इसका ऐड मत कर देना, ये मिस्टेक मत कर देना,
ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। चलिए दूसरा आ जाता है आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसा होता है? ब्रिक आपने देखा होगा, ब्रिक आपने ब्रिक देखा होगा, उसी के जैसा है, उसी को क्यूबॉइड बोला। आपके जो टेक्स्ट बुक है ना, वो भी क्या है, वो भी क्या है, एक प्रकार का क्यूबॉइड है। तो ये एल होता है, ये बी होता है, ये एच होता है। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया देखेंगे, देखिए एक तो ये आपके सरफेस दिख रहा है और इसके पीछे भी एल इंटू एच कितने हैं, 2 हैं। और एक ये दिख रहा है बी इंटू एच, तो 2b इंटू एच, क्योंकि इसके बैक साइड में ये वाला है। फिर यहाँ पे 2l इंटू बी, क्योंकि एक ऊपर है और एक नीचे है, तो 2lb इंटू बी हो जाता है। उसके बाद से लेटरल भी अगर होता है, लेटरल भी होता है, ठीक है, लेटरल सरफेस। तो देखो एक तो ये सामने वाला और इसके पीछे वाला, तो ये क्या होता है, 2l इंटू एच है, यहाँ पे लिखा भी है। और एक ये और इसके पीछे वाला, ये लेटरल मतलब खड़े हैं, ये जो सरफेस दिख रहा है वो खड़े सरफेस हैं। तो ये 2b इंटू एच है। इनमें देखोगे कि 2 भी कॉमन है, h भी कॉमन है, सिर्फ l इंटू बी भी है। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है। और इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो होता है l इंटू बी इंटू एच, ये होता है। तीसरा आ जाते हैं हम सॉलिड में, तो आ जाता है आपका सिलेंडर आ जाता है। ठीक है, सिलेंडर कैसा होता है, इस तरीके का होता है। ठीक है, सिक्का होता है ना, सेम साइज का सिक्का को ये ऊपर ऊपर रखते जाएंगे तो भी एक सिलेंडर शेप में बन जाएगा। ठीक है, वायर देखी होगी, वायर कोई भी वायर है वो सिलेंड्रिकल शेप में ही होता है, ये चीज़ें ध्यान में रखना, क्योंकि ये पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई वायर का लेंथ दे दिया, तो वायर का लेंथ मतलब ये हाइट दे दिया है, ठीक है, और इसका मान लो ये रेडियस है, यहाँ पर भी सेम रेडियस होता है। तो इसमें आपका 2 आता है, एक तो कर्व सरफेस एरिया आता है, एक आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वो होता है क्या, 2πr/h। जब वायर होगा तो h की जगह पर लेंथ लेना, रेडियस तो वही रेडियस ही रहेगा। और एक आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस में ये तो कर्व तो आएगा ही 2πr/h, मतलब ये वाला कर्व वाला, ठीक है, ये कर्व, और ऐड हो जाता है ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल, तो 2πr² होता है। πr² 1 का, तो ऐसे 2 हैं तो 2πr² कर दिए। अब इन दोनों में देखोगे 2π और r कॉमन है, यहाँ से बचा h और यहाँ से एक r, तो ये फॉर्मूला हो जाता है। इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो होता है πr²h, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो ये सिलेंडर आपको समझ में आ गया। उसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है कोण। ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट है उसके सब कुछ मैं बता देता हूँ कि ताकि आपको ना सॉल्व करना आसान लगे, इजी लगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कोण। ठीक है, कोण कैसा होता है, इस तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ से ये r होता है, ये इसको हाइट बोला जाता है, और ये l मतलब स्लैंट हाइट होता है। अगर हाइट बोले तो इसको हाइट बोलते हैं और इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं गुजराती में अगर दिया हो, और इसको सिर्फ ऊंचाई बोलते हैं। तो अगर जब तक तिर्यक ना बोला हो तब तक ये ऊंचाई ही है, h है, तो ध्यान देना। ठीक है, ये वर्टिकल हाइट है, ये स्लैंट हाइट है। ठीक है, इंक्लाइन हाइट भी बोलते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट क्या है, R/H/L इसमें। ठीक है, ये हो तो इसके हम फाइंड आउट करते हैं। एक तो आपका कर्व सरफेस एरिया आएगा, इसमें एरिया आ जाएगा, कोण बोलते हैं इसको, देखो लिखा भी है मैंने, कोण, शंकु बोलते हैं हिंदी में। तो ये क्या हो जाता है, कर्व सरफेस एरिया, पाई होता है, r होता है, l होता है। एक आ जाता है टोटल सरफेस एरिया,
तो वो क्या होता है, सरफेस अगर एरिया बात करें टोटल सरफेस एरिया, तो एक तो ये पाई आर एल है ही है कर्व वाला, एक सर्कल भी तो नीचे है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचा एल और यहाँ से एक आर बचा, ये हो जाता है। अब इसके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम स्फीयर की बात कर लेते हैं। तो स्फीयर कैसा होता है, ये बॉल आप देखें ना, वो स्फीयर है, गेंद है, ठीक है, कोई सॉलिड ऐसे बना हुआ है गोला, तो उसको स्फीयर बोलते हैं। तो इसका सेंटर से ये आर तो होगा ही, सिर्फ आर की ज़रूरत होती है। तो इसमें एक सरफेस एरिया होता है, एक ही होता है क्योंकि ये कर्व ही है सिर्फ, और कोई सरफेस एरिया नहीं है इसमें। तो यहाँ पर आ जाता है, इसका आता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और एक होता है वॉल्यूम इसका, वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और एक आ जाता है हेमीस्फीयर, वो क्या होता है, इसी का आधा कट कर दो तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा कि नहीं। ये आर है, इधर से भी आर है, इधर से भी आर है। तो इसमें अगर देखोगे तो इसमें भी दो आता है, एक तो कर्व सरफेस एरिया आता है, कर्व मतलब ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला, तो वो इसका हाफ हो जाता है, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो एक तो ये 2 पाई आर, और एक भी नीचे भी तो सर्कल है, तो वो मिलके 3 पाई आर स्क्वायर हो जाते हैं। और इसका वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाता है। तो इतना, ये तो फॉर्मूला था जो सॉलिड के रिलेटेड ये फॉर्मूले थे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे जो आपको बेस्ट बना देगा। ठीक है, तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि इसके प्रीवियस वीडियो में जो लेक्चर नंबर 55 था, उसमें मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करके बताया था कि जो सॉलिड हैं उनके सरफेस एरिया प्लस उनके वॉल्यूम के फॉर्मूले आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके बताए थे। उनके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, उनकी सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करने वाले हैं, और इस न्यूमेरिकल में क्या बोला है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब हैविंग लेंथ 1/2 सेंटीमीटर। तो जब इसका सोल्यूशन करना हो तो क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। गिवन में अगर देखेंगे तो एल दिया है 1/2 सेंटीमीटर, जिसको 0.5 सेंटीमीटर भी बोलते हैं। अब जो पूछा है सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, तो यहाँ पर लिख देंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, हेडिंग में सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6L स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे 6 और L स्क्वायर मतलब 1/2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ रही है, 6/4। ठीक है, 6/4 आ रहा है। और यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, तो जब डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लगाया। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे इस तरीके का क्वेश्चन अगर दे दिया, अ क्यूब हैविंग सरफेस एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए, ये क्यूब हैविंग सरफेस एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब बोला है कि फाइंड इट्स एज लेंथ। अभी यहाँ पर लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप सभी को पता है जो फॉर्मूला अगर लिखना चाहते हो तो फॉर्मूला लिख लेने का कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो दिया है वो लिख लेंगे 96, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 6L स्क्वायर। इसके पहले ही हमने किया है, ये 96 हो गया। यहाँ 6 मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे क्या होगा, 6 डिवाइड हो जाएगा, तो L स्क्वायर इक्वल टू 96 डिवाइड बाई 6। अब ये कितने टेबल में जाएगा वो पहले कट कर लो। तो ये 6 बन जा 6, फिर बचा 36, फिर 6 6 जा तो 6 बन जा और 36।
अब आपको पता है कि इधर स्क्वायर है तो इस तरफ भी स्क्वायर कर लेंगे, तो ये 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर होगा, 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, एल इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से लेंथ ऑफ एज आप निकाल सकते हो ऑफ क्यूब का। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन ये भी है, सिलिंड्रिकल का क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन सिलिंड्रिकल का पूछा है, अ सिलेंडर इज हैविंग रेडियस, इसका रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाइट कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। मतलब कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात कर रहा है, क्योंकि सिलेंडर का डायमेंशन दिया है तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो गिवन है उसको लिख लेना, जो गिवन है उसको लिख लेंगे। गिवन में क्या है, एक तो दिया है आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू दे दिया था 12 सेंटीमीटर, और इसका सरफेस एरिया टी एस ए ऑफ सिलेंडर, अगर सरफेस एरिया वगैरह का फॉर्मूला बताऊं तो क्या था 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये मैंने फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। ये 2, ये पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 8 है, यहाँ पर आर की वैल्यू 8 और एच की वैल्यू 12, तो ये दोनों जोड़ के 20 हो गए। ठीक है, और ये ऊपर का सारा ऊपर का मल्टीप्लिकेशन कर दो, फिर ये 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये जब देखो ये क्या हो जा रहा है, देखो ये 2 है और ये 22, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 44 हो गया, और इंटू ये 8 है और ये 20 होगा, तो 8 इंटू 20 160 डिवाइड बाई 7। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे और फिर उसके बाद से 7 का डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 1005.71 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सरफेस एरिया आप इसके निकाल सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी आपको इजी बना सकें। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें तो क्या है, इजी बनाना है, तो क्वेश्चंस लेकर हम इनको इजी बनाते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन एक ले लेते हैं। और क्या बोला है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर of a diameter 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है और बोला है कि टेक पाई की वैल्यू पाई इक्वल टू 22/7, ये लेना है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से देखिए क्या पूछा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, और ये दिया है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करने का कि इसका डायमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस निकाल लीजिए। 28 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये रेडियस मिल गया। 28 डिवाइड बाई 2 मतलब 2, 14 जा 28, तो 14 आ गया। ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद से हम लिखेंगे फॉर्मूला, सरफेस जो पूछा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप इसको सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। और ये फॉर्मूला लर्न कैसे रहेगा, बार बार प्रैक्टिस करने पे, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, और आर की वैल्यू कितनी दिया है 14, तो 14 आर स्क्वायर है तो 14 इंटू 14 स्क्वायर का मतलब ये होता है। अब यहाँ से 7 2 जा कट कर सकते हो, इसका कर सकते हो, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और यहाँ पर 14 2 जा 28। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, और कितना आएगा 2464 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इस तरीके से आप इसके आंसर निकाल सकते हैं।
अब इसी में एक और क्वेश्चन पूछ लिया है। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ कि ताकि जितने क्वेश्चन, मैथ्स ऐसा है कि जितने आप क्वेश्चन करेंगे उतने ही आपका प्रैक्टिस होगा। मैथ्स के क्वेश्चन ये सोचे कि मैं एक क्वेश्चन कर लिया, समझ में आ गया, तो कभी भी समझ में नहीं आने वाला है। समझ में तब आने वाला है जब आप यहाँ पर ध्यान से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आने वाला। तो एक और क्वेश्चन से ले लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके मैं इसीलिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा है? द सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर is 2772 centimeter square. Find its diameter. Find its diameter. ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये बोला है द सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज दिस, उसके डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो पहले तो इसके फॉर्मूले याद रहने चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन में डी फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, तो जो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है उसका आधा होता है, और वो कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू ये 2 पाई आर स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 2772, ये दिया हुआ ऑलरेडी, क्या है? ये गिवन है। अब यहाँ से देखिए मैं वैल्यू लिख रहा हूँ उसको, देखो 2 तो है ही है, पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये जो डी है, ये डी आपका 2r के बराबर है। तो r अगर मिल जाए तो 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो डी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू दिख रहा है। अब यहाँ से ये देखिए 7 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड है और ये डिवाइड में हो जाएंगे। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर इक्वल टू ये 2772 इंटू ये 7 और डिवाइड बाई 2 इंटू 22। ठीक है, अब इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए कोई से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि कटता हुआ सब दिखाई देगा। देखिए ये 11 के टेबल से कट जाएगा, मैं काट के बताता हूँ। देखिए 11 2 जा 22 बचा 5, 57 बचा, तो 11 5 जा 55, फिर 2 बचा 22, आया कि नहीं? 11 2 जा 22, फिर ये 57 हुआ, 11 5 जा 55, फिर 2 बचा, फिर 11 2 जा 22, कट गया। ये किसे? 2 बार में। ठीक है, अब ये बचा कितना है? 4 है, 2 2 जा 4, 4 के टेबल में ये आएगा। देखो 4 के टेबल में देखोगे तो 4 6 जा 24, एक बचा 12, 4 3 जा। ठीक है, ये 4 से कैंसिल। अब बचा क्या है यहाँ पे? 63 इंटू 7। ठीक है, 63 इंटू 7 ये बचा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना बचा है। अब इसको भी बना लेते हैं। देखिए आर स्क्वायर, ये 63 है, ये 9 इंटू 7 से 63 बनेगा, और यहाँ पे 7 है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे तो ये देखिए 3 का स्क्वायर हो गया, ये 7 का स्क्वायर हो गया। तो ये r का स्क्वायर कट करेंगे तो 3 7 बचा, और 3 7 जा 21 हुआ, और d इक्वल टू क्या होता है? 2r। तो 2 इंटू 21 कितना हो गया? 42 सेंटीमीटर। यही तो फाइंड आउट करना था। हो गया कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस मैं लेकर बताऊंगा कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट, आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो सकें। ठीक है, जैसे कि वॉल्यूम से रिलेटेड उसके फॉर्मूले आ सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने एक नया फिर क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं, और ये सब प्रैक्टिस मैं इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपके जो डाउट हैं, पहले भी लास्ट टाइम पे भी मैंने बताया था कि इसके डाउट्स को क्लियर करने के लिए ही मैं बता रहा हूँ। और
आप सभी को शायद पता भी होगा कि आई थिंक मेरे ख्याल से ये 57 नंबर का लेक्चर है, और 57 नंबर के लेक्चर में ये मैं मेंसुरेशन और इसके बाद एक दो और वीडियो शायद मेंसुरेशन के होंगे, उसके बाद मैं वेक्टर बता दूंगा, ठीक है, जो लास्ट आपका चैप्टर होगा। और इस तरीके से आपका ये जो सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैक्सिमम मार्क्स आप 70 आउट ऑफ 70 या उससे कम मार्क्स पे, जो अभी फ़िलहाल पेपर जो चल रहे हैं 56 मार्क्स के, तो वो 56 मार्क्स कंप्लीट गेन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना, हुज लेंथ ऑफ वन साइड इज 5 सेंटीमीटर। मतलब अब देखिए क्यूब का अब लेंथ की बात कर रहा है, क्यूब का लेंथ की बात कर रहा है, तो क्यूब कैसा होता है आपको पता ही है, ठीक है। तो उसका लेंथ अगर गिवन है L इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और फॉर्मूला अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो वैसे ही याद हो जाएगा। और क्या फॉर्मूला होता है, एल का क्यूब। एल का क्यूब का मतलब होता है एल इंटू एल, और एल की वैल्यू दिया है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 5 5 5 जा 25, और 25 का 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 125। अब ये सब सेंटीमीटर में था, तो यहाँ सेंटीमीटर पे जब वॉल्यूम पूछे तो 3 पावर लगा देंगे, ठीक है। क्यूब सेंटीमीटर भी बोला जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोला जाता है, और ये भी बोला जाता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, ठीक है, हैविंग साइज 30 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ब्रिक कैसा होता है, वो चीज़ें आपको पता रहेगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए ब्रिक कैसे होता है, आपने देखा होगा इस तरीके का ब्रिक होता है। तो ये उसका लेंथ हो गया जो दिया है, ये उसका विड्थ हो गया जो दिया है, और ये उसका हाइट हो गया। तो यहाँ पे गिवन में क्या दिया है वो लिख लेंगे। एल दिया है 30 सेंटीमीटर, बी दिया है 25 सेंटीमीटर, एंड एच दिया है 10 सेंटीमीटर। तो आपको सभी को पता ही होगा कि वॉल्यूम ऑफ किस तरीके का शेप है ब्रिक का, क्यूबॉइड शेप में, तो वो चीज़ें आप लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, L इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 25 एंड एच की वैल्यू 10। मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 25 3 जा 75, 10 एंड 10। इस तरीके से आप वॉल्यूम जब भी निकालेंगे तो क्यूब में निकालेंगे, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल सके। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन having radius 10 meter and height 20 मीटर। और आपको पता भी होगा कि इसमें एक स्लैंट हेड भी होता है, ठीक है, तो वो नई ज़रूरत है क्योंकि वॉल्यूम में उसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो ज़रूरत भी नहीं है। बाकी अगर सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक तो कोन जो है उसका रेडियस दिया है 10 मीटर और इसकी हाइट दे दिया है 20 मीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, बार बार करेंगे तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू ये है 10 इंटू 10 क्योंकि आर स्क्वायर है, और एच की वैल्यू है 20। इन सभी को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन करो और फिर ये 3 और 7 से डिवाइड कर दो, तो आपका वैल्यू
आ जाएगा। और कितना आ रहा है वो चीज़ें मैं लिख के बता देता हूँ, 2095.23 मीटर स्क्वायर। सिंपल कैल्सी में आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका फटाक से आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको ट्राई करिएगा तो आपको आराम से सभी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपके सामने लेकर आ गए हैं समर 2020। ये S2020 लिखा है, मतलब समर 2020 का ये पेपर से क्वेश्चन लिया है, जो स्पेशली रिलेटेड किससे है, मेंसुरेशन से है। मेंसुरेशन, अब मेंसुरेशन में देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हालांकि इसके सारे कॉन्सेप्ट तो इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी समझा ही दिया है, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ वो क्वेश्चन लिए हैं। और आप सभी को पता भी चल जाएगा कि मेंसुरेशन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले जो 3 क्वेश्चन आएंगे 12 नंबर के, 30 नंबर के और 40 नंबर के। ठीक है, पहले क्वेश्चन होता है ना जिसमें 14 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 12 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर का क्वेश्चन जो होगा वो ये MCQ टाइप का होगा, जिसमें मैंने 1 2 3 ऐसे डाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन क्या पूछा था, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो सेक्टर का जो एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था वो क्या था, ये है पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360। ये याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 सेक्टर का। ठीक है, सेक्टर किसको बोलते हैं ऑलरेडी मैंने यहाँ पे समझा के रखा था। ये सर्कुलर होता है, यहाँ से इस तरीके से अगर ये रेडियस है और ये थीटा है, तो ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये सेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो ये सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है। उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब की बात कर रहा है, जिसका 4 सेंटीमीटर लेंथ है। तो जब 4 सेंटीमीटर लेंथ होगा और क्यूब का जब सरफेस एरिया बात करेंगे तो क्या होता है, 6L स्क्वायर होता है। और 6L की वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर, 4 4 जा क्या होता है 16, और 16 6 जा कितना होगा, 16 6 जा, अगर आपको टेबल पता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि डी इज द राइट आंसर। 16 6 जा 96 होता है। तो ये आंसर राइट हो गया। ठीक है, 3 1 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है, द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। देखिए ये किसी का भी फॉर्मूला पूछ सकता है, तो आपको फॉर्मूला रीड करके लर्न करके जाना ही पड़ेगा। द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर की वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हेमी स्फीयर का पूछता तो ये वाला आ जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। हेमी स्फीयर का वॉल्यूम पूछता तो ये वॉल्यूम का स्फीयर का फॉर्मूला है, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 मार्क्स से इस तरीके से आसानी से गेन कर लेंगे। अब देखिए ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन अकेला ही आया है। ठीक है, ये कहाँ पे पूछता है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो 4 क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें से 2 ही करने होंगे। ठीक है, उसमें से ये 2 क्वेश्चन आएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड इट्स डायमीटर। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 लेना है। अब देखिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे, क्या क्या दिया है और फाइंड क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है डायमीटर बोला है ना, देन फाइंड इट्स डायमीटर। तो आप इसका फॉर्मूला लिखिए, स्फीयर का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है 2826, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन इसके प्रीवियस वाली वीडियो में एग्जैक्ट कराया भी हूँ। ठीक है, यहाँ पे 4 की वैल्यू बोला है, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 2826 डिवाइड बाई 4 और पाई की वैल्यू 3.14। तो डिवाइड कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कैल्सी में, 2826 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, इक्वल कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 225। ठीक है, 225 आ जाएगा। और आर स्क्वायर इक्वल टू ये 225 आपको पता है कि 15 का स्क्वायर होता है, तो आर कैंसिल, इसका आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर। तो ये तो आर आया, लेकिन आपको क्या चाहिए था, डी चाहिए था। तो 2r बराबर होता है, तो 2 इंटू 15 इक्वल टू 30। ठीक है, 30 सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर, मीटर दिया होता तो मीटर। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेकिन आपने इसके नीचे लिखना 30 सेंटीमीटर, इस तरीके से ब्रैकेट में लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
देखिए ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का ही है। इफ़ मेजर ऑफ 3 साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए किसका बोला है, 3 साइड ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है और इसका नोटेशन मैंने बताया सिंबल। इसको अगर ये ए बी सी है तो इसको ए से, इसको सी से, इसको बी से इंडिकेट करते हैं। तो ये तीनों साइड रिस्पेक्टिवली दिया है। ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। जब तीनों साइड दिया हो और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो आप हेरन्स फार्मूला यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। देखिए ए बी सी तो दिया है लेकिन एस कैसे फाइंड आउट होगा, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एस को होता है सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ए की वैल्यू 7, बी 8, सी 9 डिवाइड बाई 2। ऐड करिए और डिवाइड बाई 2 करिए। 7 8 15 और 15 और 9 24, 24 डिवाइड बाई 2 आपका कितना आ जाएगा 12। अब यहाँ पे रख के सॉल्व कर लेंगे। एक तो 12 आया, एक 12 माइनस 7, 12 माइनस 8 एंड 12 माइनस 9 आपके सामने वैल्यू आ जाएगा। ये तो 12 है ही है। 12 माइनस 7 5, 12 माइनस 8 4 एंड 12 माइनस 9 3। ठीक है, अभी इसको रूट से बाहर भी निकालना है तो पेयर बनाइए। ये देखिए ये 3 4 जा होता है। ठीक है, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। तो ये 3 का एक पेयर बन गया, ये 4 का एक पेयर बन गया, 5 अंदर रह गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 4 जा 12, 12 अंडर रूट 5, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आप एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं 3 3 6 और 4 4 8, 8 और 6 14 और 14 प्लस 3 17 मार्क्स से क्वेश्चन आप आराम से इसमें गेन कर सकते हैं। और आपको पासिंग मार्क कितना है, पासिंग मार्क 18 मार्क्स ही है, तो आराम से इसमें गेन कर सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चन को करके आप आराम से गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। अ मेटल सॉलिड सिलेंडर हैज़ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड लेंथ 18 सेंटीमीटर। देखिए कोई भी सिलेंडर है जिसका मेटल का डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर है और लेंथ कितना है 18 सेंटीमीटर है। तो देखिए किसकी बात कर रहा है, सिलेंडर की बात कर रहा है। तो सिलेंडर कैसा होता है, इस तरीके का होता है, इस तरीके का, जिसका डायमीटर दिया है, ये डायमीटर दिया है डी, मतलब लिख देंगे डी 7 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंथ मतलब हाइट, ये लेंथ की बात कर रहा है, मतलब यही क्या होता है हाइट होता है। तो उसको एच बराबर लिख लेंगे, कितना दिया 18 सेंटीमीटर, ये मिल गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि उसको ही बोल रहा है कि इस ये जो है हाउ मेनी स्मॉल बॉल्स ऑफ 0.5 रेडियस कैन बी मेड फ्रॉम द। अब बॉल बनेगा तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो कितने बॉल ये बन सकते हैं, तो n नंबर बन सकते हैं। ठीक है, n नंबर बन सकता है। तो लेकिन ध्यान रहे कि दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, समझ में आया, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो वॉल्यूम ही सेम हो सकता है, तो वही चीज़ मैं लिख दूंगा, वॉल्यूम ऑफ n स्मॉल बॉल, वॉल्यूम ऑफ n स्मॉल बॉल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अभी एक स्मॉल बॉल का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका स्मॉल, ये देखिए स्मॉल आर ने इसको कैपिटल आर लीजिए और स्मॉल आर इसको ले लीजिए, ये दिया है 0.5 सेंटीमीटर, इसको हम 5/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज कर लेना, कैंसिल करना आसान रहता है। 5/10 सेंटीमीटर। अभी देखिए ये इंटू एन कर देंगे क्योंकि एन इतने वॉल्यूम है और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर की जगह पे कैपिटल आर स्क्वायर एच कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये पाई। ठीक है, अभी यहाँ पे जो इस तरफ बच रहा है, देखिए ये आर की वैल्यू दिया है, एन सिर्फ फाइंड आउट करना है ना, तो बाकी सबको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। यहाँ सिर्फ एन लिखते हैं, यहाँ क्या बचा है आर स्क्वायर एच। अभी देखिए डिवाइड में यहाँ पे 3 है तो इधर जाकर मल्टीप्लिकेशन हो गया, और मल्टीप्लिकेशन में ये है और ये है, मतलब 4r क्यूब है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। देखिए इस r की वैल्यू दिया था कितना 7/2, तो 7
अपॉन 2 2 बार लिखना है, ठीक है। फिर h कितना दिया था 18, और ऑलरेडी यहाँ पर 3 मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 है, और r की वैल्यू यहाँ पे 5/10 है ना, 3 बार लिखना है, तो 5/10, 5/10 एंड 5/10। ये अब ऊपर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि डिवाइड का डिवाइड होता है तो ऊपर चला जाता है, ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये 5 2 जा, ये 5 2 जा, ये 5 2 जा, तो ये 2 2, ये 2 से कैंसिल हो गया, और ये 2 4 जा, 2 2 जा, फिर 2 9 जा। अब ऊपर क्या बच गया है 7 × 7 × 9 × 3, ये सिर्फ बच गया। इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। आपकी कैल्सी, आपको सिंपल कैल्सी तो मिलेगी, उस कैल्सी का अप्लाई कर लेना है। 7 × 7 × 9 × 3 कर लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगा 1323। ये नंबर कोई लेंथ नहीं होता है, नंबर होता है। तो 1323 बॉल बनाए जा सकते हैं। अगर इस डायमेंशन के सिलेंडर है तो उसके बॉल अगर बनाने हैं इस डायमेंशन के, इतना रेडियस वाला लेकर, 0.5 सेंटीमीटर रेडियस का लेकर बॉल बनाना है, तो ये नंबर आ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए। सेम क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया, द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ कोन। कोन कैसा होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ आर होता है, ये पूरा डी होगा। तो डायमीटर ही दिया है 18 सेंटीमीटर, तो डी दिया है 18 मीटर दिया है, तो आर कितना हो जाएगा, इसका हाफ 9 मीटर। और हाइट दिया है एच 7 मीटर। पहले वॉल्यूम पूछा है, फिर बाद में कर्व सरफेस एरिया पूछा है। तो पहले वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 9, तो 9 × 9 एंड h की वैल्यू दिया है 7। तो ये 7 से 7 कैंसिल, ये 3 3 जा 9। अब मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये 3 9 और 22 का, 3 × 9 × 22 मल्टीप्लिकेशन करें तो 594। कोन की बात कर रहा है और मीटर में दिया था तो मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आ गया। नेक्स्ट क्या बोला था, कर्व सरफेस एरिया ना, तो कर्व सरफेस एरिया मैं इधर साइड में निकाल देता हूँ। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल ब्रैकेट में r + l होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पाई तो है, r है, लेकिन l नहीं पता है। l किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। तो ये पाइथागोरस से निकल जाएगा। ये तुम्हारा 7 है, ये तुम्हारा 9 है, तो ये कितना आएगा। तो l निकालने के लिए यहाँ पे नीचे मैं निकाल देता हूँ। l = √r² + h²। r की वैल्यू 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कर लो। ये 81 होगा, ये 49 होगा, दोनों जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, ये 50 130 आ जाएगा, √130 20 50, हाँ 130 आ जाएगा। यहाँ पे पुट कर लेंगे। रूट में 130 की वैल्यू क्या होती है, रूट 81 में 9 जोड़े तो 90, और 40 अगर देखते हैं तो 130 आएगा। 130 11.4 होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी सब की वैल्यू पुट कर देंगे। ये 22/7, r की वैल्यू 9, यहाँ पे 11.4, और यहाँ पर 9 + 11.4। अप्रॉक्सीमेट इसको कैल्सी में रख के सॉल्व कर लेंगे। देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, +9 किए तो इसकी में ये वैल्यू आए, फिर बाद में इंटू 11.4 × 9 × 22 जो वैल्यू आ रही है डिवाइड बाई 7 कर देंगे तो आ जाता है कितना, 6578.69। ये आ जाता है सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, इतना आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने
आपको 17 मार्क्स के क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये था समर 2020 का पेपर। इसके बाद मैं विंटर 2019 के पेपर आपको सॉल्व करके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसी तरीके से देखते रहिए। देखिए 17 मार्क्स का 15 मिनट के अप्रॉक्सीमेट में मैंने कंप्लीट करके बता दिया है। तो आप सॉल्व करिए, इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए और अपने आप को बेस्ट बनाने का ट्राई करिए। थैंक यू। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है और आपको पता ही चल रहा होगा कि ये विंटर 2019 का पेपर है। ठीक है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन एंड सोल्यूशन लिया हुआ है। मतलब मेंसुरेशन जो चैप्टर है उस चैप्टर से रिलेटेड कितने विंटर 2019 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस चीज़ों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूँ और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। और एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ कि पैटर्न भी इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछेगा आपका लास्ट के 3 क्वेश्चन, मतलब 12, 13, 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 टाइप के क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स के हैं, एक 4 मार्क्स के हैं। 3 मार्क्स में भी 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 मार्क्स में भी 4 क्वेश्चन मिलेंगे। 3 मार्क्स में आपके 2 क्वेश्चन, लास्ट के 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन के होंगे और 4 मार्क्स में भी लास्ट के 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन के हैं। इतने क्वेश्चंस आपके आते हैं और ये टोटल 17 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स है कि आते ही हैं। पैटर्न जो है, जो क्योंकि इसके प्रीवियस वाला देखो समर 2020 का बताया तो आपको आइडिया है। हालांकि पेपर का खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं, इफ़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 28 सेंटीमीटर देन एरिया ऑफ सर्कल बोला है। देखिए डायमीटर इतना दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा, और एरिया डायमीटर के बेस पे भी निकाल सकते हो और रेडियस निकाल के भी निकाल सकते हो। तो रेडियस से निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है और डायमीटर रखेंगे तो पाई/4 डी स्क्वायर होता है। तो अगर रेडियस से निकालना है तो क्या कर देंगे, ये 14 हो जाएगा, डायमीटर का हाफ 14, तो पाई आर स्क्वायर कर लेंगे। देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, 22/7 और आर की वैल्यू आपकी है 14 का स्क्वायर। तो ये 7 2 जा और एक 14 तो है ना, 14 2 28, मतलब 22 × 28 आएगा। ठीक है, तो 22 × 28 में अगर देखोगे तो ये तीनों तो आएंगे नहीं, तो सीधा सीधा यही आंसर हो जाएगा, बड़ा आंसर। हालांकि आपके पास कैलसी रहेगा, मैं करके भी बता देता हूँ। 22 × 28 करेंगे तो यस यही आंसर आ रहा है। ठीक है, एक तरह से एजम्पशंस भी देखोगे तो भी आ जाएगा ये। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस एंड हाइट आर एंड एच। देखो ये तो फॉर्मूला है जिसका रेडियस दे दिया आर और उसका हाइट दे दिया एच। तो सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा है तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो बी आंसर राइट है। फॉर्मूला तो याद ही रखना, हर किसी का फॉर्मूला याद करके ही जाना। एक क्वेश्चन तो खास करके पूछेगा। देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर हुज डायमीटर दे दिया है, डायमीटर दे दिया है 28। तो सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको आर में चेंज कर लेना, 14 हो जाएगा। 14 मतलब ये 4 है, ये 22/7 है और ये 14 स्क्वायर है तो ये 14 × 14, ये 7 2 जाए। और अभी अभी इसका मल्टीप्लिकेशन इतने का देखे तो कितना आया था, 616 आया था। हालांकि अगर ये पाई में आंसर दिया है तो पाई को इसको रहने दो, पाई ही रहने दो। ठीक है, इसको पाई रहने तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 14 × 14 × 4 कर लेना, तो आपका आ जाएगा 784 आ रहा है। ठीक है, 14 × 4 होगा और इंटू अगर 4 करते हैं तो आंसर आ रहा है 784। ठीक है, 784 आ रहा है। तो 784 मुझे कहीं नहीं दिख रहा है पाई में, एक ये वैल्यू दिख रही है विदाउट पाई का। तो इसमें मैं 22 का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 7 कर रहा हूँ, तो 2464 आ जा रहा है। तो मतलब ये मेरा आंसर राइट है, ये वाले पाई वाले कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें देख सकते हैं। अब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजॉइडल विथ बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। देखिए ट्रेपेजॉइडल कैसा होता है वो चीज़ें मैं बता, इस तरीके से होता है। ठीक है, एक तुम्हारा ये 10 है, ये वाला इसको बेस बोला है। ठीक है, ये इसको उल्टा रखे तो ये बेस हो जाता है, इसको ऐसे रखे तो ये बेस हो जाता है। और ये 14 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है ना, ये हाइट, इस हाइट को ये 5 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका एरिया जो होता है ना, एरिया तो वो होता है, पहले जो ये वाले और ये वाले को ऐड कर देते हैं। ठीक है, 10 + 14, ठीक है, और इंटू ये डिवाइड बाय 2 कर देने का, हाइट डिवाइड बाय
2 होता है। ठीक है, मतलब ये प्लस ये, हालांकि इसका होता है मीन, मतलब ये प्लस ये डिवाइड बाई 2, ये डिवाइड बाई 2 इधर आ जाता है और इंटू हाइट से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, मतलब इनका मीन इंटू हाइट का मल्टीप्लिकेशन। तो ये इधर मीन हो जाता है 10 और 14 24, 24 में 2 का डिवाइड करोगे तो 12 और 12 5 जो हो जाता है 60। ठीक है, ये क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया बोला ना तो स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर में तो स्क्वायर हो गया। इस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं। हालांकि आप ये रख भी सकते थे, ए है, ये बी है, फिर ये एच है, फिर फॉर्मूला लिख सकते थे, पहले फॉर्मूला ए प्लस बी अपन 2 इंटू एच, फिर बाद में ये पुट करते आ जाता है आंसर। ठीक है, अभी देखिए ये एक क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन है? अ हेमी स्फेरिकल टैंक हैज डायमीटर। देखो हेमी स्फेरिकल कैसा होता है, इस तरीके का होता है, इस तरीके का। मैं उल्टा बना दिया, टैंक रहेगा तब ऐसे रहेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डायमीटर 4.2 मीटर दिया है, मतलब ये पूरा 4.2 मीटर दिया है। तो डी जब 4.2 मीटर दिया है तो आर कितना हो जाएगा, इसका हाफ 2.1 मीटर। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 21/10 मीटर। ठीक है, बोला है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक इन लीटर। तो जब कैपेसिटी की बात करें, ध्यान से समझ लेना, कैपेसिटी की बात करें तो हमेशा वॉल्यूम निकालना। कैपेसिटी की बात करें तो क्या करोगे, वॉल्यूम निकालोगे। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर निकाल लेना। क्या फॉर्मूला होता है, 2/3 पाई आर क्यू। यहाँ 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 21/10। तो 3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यूब है। ठीक है, हालांकि अगर कैल्सी ऑपरेट करना है तो आप डेसिमल में भी रखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको कैल्सी से करना है। ये फटाफट आप कर दोगे। ठीक है, फटाफट 2.1 ही रखो। मैं तो अगर कैल्सी नहीं यूज करना होता तब ये बता रहा हूँ, लेकिन कैल्सी यूज कर रहे हो तो 2.1 ही लिखोगे 3 बार तो चल जाएगा। तो उस तरीके से सॉल्व करते तो कितना आता, वो चीज़ें मैं आंसर बता देता हूँ। देखो 2 इंटू 22 करोगे, इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, 3 बार ये मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, इक्वल कर लिया, डिवाइड बाय 3 7 जा 21, 21 से डिवाइड कर लिए। तो आपका आंसर आ जा रहा है 19404, मतलब 19.404 आ रहा है, 19.404 वॉल्यूम है ना। तो वॉल्यूम का मीटर में दिया है तो मीटर क्यूब हो गया, लेकिन यहाँ पर लीटर में चाहिए था आंसर, ध्यान देना लीटर में चाहिए। तो आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी लिख देते हैं कि सो देयरफॉर 19.404 मीटर क्यूब इक्वल टू 19.404 इंटू 1000 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो लीटर हो गया, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वाला भी प्लेस इधर आ जाएगा तो 19404 लीटर आ जाएगा। इसकी कैपेसिटी है, इतने लीटर की कैपेसिटी है, मतलब 19,404 लीटर की कैपेसिटी है। ये 3 मार्क्स का पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 4 मार्क के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे हैं वो भी मैं बता देता हूँ, देख सकते हैं। देखिए थोड़ा इसको क्लिक कर देता हूँ। अभी आपके सामने 4 मार्क के क्वेश्चन हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो चीज़ें भी मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दे दिया है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर दे दिया है। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 9th पार्ट ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। देखो यहाँ पर बहुत बोल लिया, टोटल सरफेस एरिया दिया है और उसका कर्व सरफेस बोल रहा है कि इसका 9th पार्ट, मतलब इसके डिवाइड बाय 9 कर दें, जो आंसर आ जाएगा वो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। देन फाइंड रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, तब उसका रेडियस और हाइट फाइंड आउट करके बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो दिया है पहले तो शुरुआत उधर ही से करते हैं। क्या दिया है, TSA, टोटल सरफेस को ऐसे लिख रहे, TSA ऑफ सिलेंडर की अगर बात करें कितना दिया है 1386, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, ये फॉर्मूला होता है 1386। ठीक है, ये चीज़ें, और इसको अलग भी लिख सकते थे। देखो 2πrh होता है और प्लस 2πr² होता है,
ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये चीज़ें इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन में बोला है कि इसका जो CS है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो इसने क्या बोला है कि इसका 9th पार्ट है 1/9 इंटू 1386। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2πRh। 1386 डिवाइड बाई 9, 9 से डिवाइड कर लीजिए। 1386 डिवाइड बाई 9 कितना आ रहा है 154, ठीक है। 154 आ जा रहा है। किसकी वैल्यू, 2πRh की वैल्यू 154। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक बता रहा, जो जैसे बोला था मैंने वैसे कर दिया। अब आपको कुछ चीज़ें दिख रही होगी कि 2πRh की वैल्यू 154 हो रहा है, तो 154 यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी जगह पे, तो ये इक्वल टू कुछ वैल्यू आएगा। हम क्या कर रहे हैं, दिस, ठीक है। सब्स्टिट्यूट ऐसे लिख देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 2πRh इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे मैंने पुट कर दिया 154 और ये है 2πr² और इधर है 1386। तो ये वाले इसके साथ प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2πr² 1386 माइनस 154, 1386 माइनस, तो आ जाएगा माइनस करने पे कितना 1232 आ गया। यहाँ पे वैल्यू भी पुट करते हैं 22/7 और r की वैल्यू ऐसे रहने दो क्योंकि r तो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे r² इक्वल टू क्या आ जाएगी, ये इधर मल्टीप्लिकेशन होगा और ये डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको इनटू इसमें 7 का मल्टीप्लिकेशन करो और डिवाइड में 2 × 22 करो, तो आपका आ जाएगा r² इक्वल टू 196 आ जाएगा। और आपको पता है ये 14 का स्क्वायर है, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 14, ठीक है। 14 सेंटीमीटर आ गया। अब ये जो r की वैल्यू है ये इक्वेशन 2 में अगर पुट करें, वही चीज़ यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो आपको पता है कि 2πRh इक्वल टू 154, तो यहाँ पर 2 × 22/7, r की वैल्यू 14 इंटू h इक्वल टू 154। सब इधर कर दो, h को इधर रहने दो, ये 154, ये 7 इधर मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवाइड बाय 14 × 22 × 2 सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये तो यहाँ से कट भी कर सकते हो, लेकिन कट करने की क्या ज़रूरत है, 154 × 7 करो, डिवाइड में ब्रैकेट में 14 × 22 × 2 कर दो, का आंसर आ जाता है 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आ गया 1.75 सेंटीमीटर। एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं, 154 × 7 किए डिवाइडेड बाय 14 × 22 × 2, 1.75 ही आ रहा है। तो ये भी वैल्यू मिल गई और ये भी वैल्यू मिल गई। इस तरीके से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, वो भी देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आपको जैसे कि आइडिया भी मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 1 मीटर, मतलब कोई डायमीटर है सर्कल का, उसको डी से इंडिकेट कर रहे हैं, 1 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1/2 मीटर, ठीक है। इफ द एंगल बिटवीन 2 रेडियस, मतलब ये सर्कल है और 2 रेडियस बनाए, ये भी आर है ये भी आर है, उनके बीच का एंगल 36 डिग्री दिया है, मतलब थीटा इक्वल टू 36 डिग्री, थीटा दे दिया 36 डिग्री। बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर कट बाय देम, मतलब ये एल की बात कर रहा है। तो इस एल का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने फॉर्मूले वाले पॉइंट में बताया था कि क्या होता है, 2πr θ/360 होता है। वैल्यू पुट कर लो, 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू आया था 1/2,
थीटा की वैल्यू 36 और डिवाइड बाय 360। ये 10 बार में सीधा दिख रहा है, सीधा सीधा ये 10 बार में। ये 2 से कैंसिल, 22/70 करना है, सीधा दिख रहा है 22/70 कर लो। 22 डिवाइड बाई 70 करेंगे तो आ जाता है 0.314। ठीक है, 0.314 मीटर में है तो मीटर आ गया। ये इतना लेंथ है। हालांकि ये भी आंसर मीटर लिख दियो तो भी रॉन्ग नहीं होगा। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लेंगे उसका आर्क लेंथ। तो ये था आपका, कितना आसान है देखिए। बस आपको फॉर्मूले याद रहें तो आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इसके प्रीवियस वाला समर 2020 था, ये विंटर 2019 था। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब भी आए तो उसको आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।